एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट हेल्प। BE.G 101 के इस वीडियो में हम यूफेमिज्म एक फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या है यूफेमिज्म और इसके कुछ एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे। अगेन ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बोथ डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। एंड डेफिनेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेक श्योर कि आपको एग्जाम्पल्स एज इट इज़ याद हों, क्योंकि BE.G 101 में नंबर स्कोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम्पल्स वहाँ पर वही लिखें। तो स्टार्ट करते हैं। यूफेमिज्म की अगर हम लोग बात करें तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि हम लोग किसी भी ऑफेंसिव स्टेटमेंट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यानी कि हम लोग जो भी चीज़ एक्सप्लिसिटली ऑफेंसिव है उसको मान लो सुनने में बुरा लगता है, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग उसको ऐसे शब्दों से प्रेजेंट करेंगे कि वो सुनने में इतना टफ ना लगे, इतना बुरा ना लगे। मतलब सोचो कि करेले के ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा हनी या शहद लगा दें तो थोड़ा सा उसका कड़वाहट घट जाएगा। जस्ट यही काम करता है यूफेमिज्म। अगर मुझे कोई ऐसी बात कहनी है जो कि सुनने में अनप्लेजेंट है, सुन के हमको अच्छा नहीं लगेगा, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो मर गया, हम कहेंगे ही पास्ड अवे। आई वोंट से ही डाइड, बट आई विल से ही पास्ड अवे, और ही फेल अस्लीप, ही वेंट टू हिज इटर्नल रेस्ट। तो इस चीज़ से क्या हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मर गया कि मुझे सुन के बुरा लगे, मैं कह रहा हूँ इसको थोड़े से अच्छे वे में कि ही पास्ड अवे। अब इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। एंड अगेन ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला एग्जाम्पल ये है कि ही वेंट टू हिज इटर्नल रिवॉर्ड। अब इटर्नल रिवॉर्ड से हम लोग उसी चीज़ को मीन कर रहे हैं दैट ही डाइड। जो भी चीज़ ब्रैकेट में है दैट इज़ व्हाट वी मीन, और जो कि आपको इटैलिक्स में दिख रहा है दिस इज द यूफेमिज्म जिसको कि आप यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कि द मोर्टिशियन टुक हिम टू हिज फाइनल रेस्टिंग प्लेस। अब आपने देखा होगा कि कब्र में जो किसी को दफनाया जाता है तो पहले कब्र को मिट्टी खोद कर कब्र तैयार की जाती है। तो जो इंसान इस चीज़ को करता है उसको कहते हैं अंडरटेकर। तो अगर अंडरटेकर को हम लोग कहें तो सुन के अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, मोर्टिशियन। टुक हिम कहेंगे क्योंकि किसी के शरीर को दफनाने जा रहा है, ये कहना भी सही नहीं लगेगा। फर्दर हम लोग उसके फाइनल रेस्टिंग प्लेस कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि उसको कब्रगाह या फिर सिमेट्री में दफनाया जा रहा है। तो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। हम लोग बाकी के पार्ट्स को उनके इंडिविजुअल वीडियोस में कवर करेंगे। एंड इंडिविजुअली कवर करने का मेरा यही मकसद है कि सुन के आपको चीज़ें क्लियर हो। अगर एक ही वीडियो में सब बता दूंगा तो हौच पौच होगा। तो अच्छा है कि अलग अलग वीडियोस में हम लोग उन चीज़ों को कवर करें। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।